प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वाटोरियल लाइन या एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेंगे। ये माइनस क्यू रहा, ये प्लस क्यू। तो ये जो डायपोल हो गया, अब इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहा। ठीक, तो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम इक्वाटोरियल लाइन बोलते हैं। ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो जो डायपोल की जो ये टोटल लेंथ है वो 2l है। तो ए ओ जो होगा ये l होगा और ओ बी जो होगा वो l होगा। इस लाइन पर एक पॉइंट जो है वो P कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको जो है मिला देते हैं। ठीक, तो ये हमने मिला दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है AP और PB आ गया। तो जो AP है वो PB के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर AP जो है ये PB के बराबर होगा, क्योंकि जो OP है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, AB का। तो यहाँ से ये L होगा, ये L होगा और ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन होगा OP। ठीक है, तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो है ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो AP जो होगा वो PB के बराबर होगा। तो मान लिया OP है वो R के बराबर है। ठीक, तो AP कितना होगा, तो AP जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, मतलब L का स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये पाइथागोरस थ्योरम से है। इसी तरह PB जो होगा ये भी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये रहा। अब देखते हैं प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो होगी P पॉइंट पर होगी वो क्या होगी, E1 होगी। और ये BP लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग अवे होगी, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है। इसी तरह माइनस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी ये E2 होगी और ये AP लाइन के अलॉन्ग माइनस क्यू चार्ज के टूवर्ड्स होगी, क्योंकि ये माइनस चार्ज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक ये लाइन हमने ड्रॉ की जो P पॉइंट से पास हो रही है और AB के पैरेलल है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। और ये दोनों ही एंगल्स थीटा आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक, ये रहा। अब E1 का कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग क्या होगा, E1 cos थीटा होगा। इसी तरह E2 का कंपोनेंट E2 cos थीटा होगा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो ये E1 sin थीटा हो जाएगा और ये जो होगा E2 sin थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो E1 और E2 हैं इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे, क्योंकि AP और PB डिस्टेंसेस बराबर हैं और चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर हैं। ठीक, तो जो इंटेंसिटी है E1 E2 वो बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है E1 sin थीटा जो होगा वो E2 sin थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये जो इनकी डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो नेट इंटेंसिटी होगी वो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग होगी और वो जो नेट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ से E1 E2 तो बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो इसको हम 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो E1 जो होगा ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक है, तो E1 E2 बराबर है मैग्नीट्यूड में, मैंने बताया था, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर है। ये डिस्टेंसेस P पॉइंट्स इन दोनों चार्जेस की बराबर हैं, तो बोथ दी चार्जेस के थ्रू जो इंटेंसिटीज होंगी वो आपस में बराबर होंगी इन मैग्नीट्यूड। तो किसी भी एक चार्ज के थ्रू हम इंटेंसिटी एट P पॉइंट लगा लेते हैं, वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी AP का स्क्वायर या PB का स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कॉस थीटा यहाँ पर आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ट्रायंगल में देखते हैं तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये जो होगा L अपॉन AP, और AP क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी ये 1/4πε0 2QL, और यहाँ पर ये एल स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पावर क्या है 1, इसके एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, और यहाँ पर क्या है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट यह पावर 1/2, तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर ये करना है। अब यहाँ पर जो है ये 1/4πε0 2QL जो होगा ये P हो जाएगा। ठीक है, और ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये इंटेंसिटी ये आया यहाँ पर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर कंसीडर वही करते हैं कि R जो होगा मच ग्रेटर देन 2L, क्योंकि डायपोल शॉर्ट लेंथ का है, P पॉइंट की जो दूरी है R है ये डायपोल से बहुत अधिक है, तो R जो होगा 2L की तुलना में काफ़ी अधिक होगा। ठीक है, तो जो एल स्क्वायर है ये आर स्क्वायर की कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा, और इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर जो है एल स्क्वायर की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ई जो होगा यहाँ पर 1/4πε0 P, एल 0 हो गया, तो ये क्या बचेगा R क्यूब, क्योंकि ये आर स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में और उसकी पावर 3/2, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R क्यूब यह है। यानी कि जो इंटेंसिटी होगी 1/4πε0 P/R³ ये रहा। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन पर आ गया। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मूवमेंट आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों को जब रिलेट करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर इसके ऊपर एरो लगा देंगे, और ये 1/4πε0 P/R³ और P के ऊपर एरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में इस तरीके का आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देंगे कि जो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, और जो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई है ठीक, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ये टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ए बी की डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है दोनों की वो जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है माइनस साइन लगाएंगे, तो E = माइनस टाइम। ठीक, तब ये इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ये रहा वेक्टर फॉर्म, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये है वेक्टर फॉर्म में। ठीक, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो अब जो है इसमें सिर्फ टॉर्क देखना है और क्वेश्चंस। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस कुछ कराएंगे और डायपोल का जो टॉर्क है उसको डेरिवेट करेंगे। ओके, थैंक यू।